हेलो डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं छवनीश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्लगइन के अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस प्लगइन का नाम है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन। अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन जो हमारे नए यूज़र्स हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जिसके हेल्प से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, या तो वो आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो या फिर आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हो। तो जब आपका ई कॉमर्स स्टोर पे आप अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन के हेल्प से एफिलिएट सिस्टम ऐड कर सकते हैं। आपने अभी बहुत सारे वेबसाइट्स को देखा होगा, स्पेशली आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया ऐप्स पे आपने कोर्स सेलिंग वेबसाइट्स को देखा होगा। तो कोर्स सेलिंग वेबसाइट्स में क्या होता है, जब आप कोर्सेज को प्रमोट करते हो तो आपको एक एफिलिएट कमीशन देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग प्लगइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन, इसके हेल्प से आप एक ऐसा स्टोर क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप एफिलिएट सिस्टम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन का डिटेल जो कि हमारे नए यूज़र हैं उनके लिए, जो हमारे चैनल में पहले से बने हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो न्यू अपडेट वर्जन 8.5 आया है। अब यहाँ पे वर्जन 8.5 में आपको जो GPL यूज़र्स हैं, जो GPL यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उनको एक बहुत ही बड़ा दिक्कत उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप इस प्लगइन को ऐड करोगे तो आपको लाइसेंस कंपलसरी है। तो अभी जो भी GPL यूज़र्स है वो इसको अपडेट ना करें। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको सीखना रहता है, जब आप सीखने के पर्पज़ से करते हो, तो आप क्या करो, आप पुराने वर्जन्स को इंस्टॉल करो, सारे फंक्शंस को एक बार देख लो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ओरिजिनल लाइसेंस बाई करो। इससे जो डेवलपर है, प्लगइन के डेवलपर हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगा ताकि वो ऐसे और प्लगइन्स डेवलप कर पाए। आइए चलते आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले, क्योंकि हो सकता है आज का वीडियो आपको पसंद ना आए, बट इस चैनल पे आपको प्लगइन से रिलेटेड, वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में, उन पे एक वीडियो बनाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हो सकता है कि आपका कुछ इस रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड वो आप कमेंट करते हो तो उस पर एक वीडियो आ सकती है जो कि और भी लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है, आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन, जैसे कि मैंने बताया, कि एक ऐसा प्लगइन है जिससे आप एफिलिएट सिस्टम अपने ई कॉमर्स स्टोर में ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं न्यू टैब में, आपको कहाँ से ये बाई करना, ओरिजिनल लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा एंड ओल्डर वर्जन्स आपको कैसे मिलेगा, जो कि GPL लाइसेंस जो होगा वो आपको कैसे मिलेगा। तो अगर ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल लाइसेंस आप बाई करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है codecanion.net। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी बहुत सिंपल है, codecanion.net, आपको ये सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लगइन में जो है वहाँ पे आपको टाइप कर लेना है अल्टीमेट एफिलिएट प्रो एंड सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टीमेट एफिलिएट प्रो का आ गया, जिसका प्राइसिंग आप देख सकते हैं $69 है। और जब आप इसे बाई करोगे तो चार्जेस मिला करके ये अप्रॉक्सीमेटली $76 का होगा। तो अगर आप सीखने के पर्पज़ से वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो इसको, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे यूज़र्स स्टार्टिंग में इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो इसका GPL वर्जन यूज़ कर सकते हैं। नल्ड वर्जन कभी भी यूज़ नहीं करना है। GPL एंड नल्ड में डिफरेंस क्या होता है, नल्ड में क्या होता है कि वो जो लाइसेंस वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाता है, और GPL वाले में क्या होता है कि लाइसेंस आपको एक्टिवेट करके मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी दोनों हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से, बट आप सीखने के पर्पज़ से करना चाहते हो तो GPL आप देख सकते हो। और अगर आपके पास इनफ इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में तो आप ओरिजिनल पहले बाई कर ले, क्योंकि वो बेस्ट होता है जहाँ से आपको डेवलपर का प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं GPL की बात करूँ तो उसके लिए आप लोग 100gpl.in, ये प्लेटफॉर्म मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आता है तो उससे आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है, और आप सर्च बार में यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च कर लेते हैं अल्टीमेट
यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन, जिसका जीपीएल वर्जन यहाँ पे मिलेगा। एंड ये जो प्राइस है वो आपका अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से हम लोग CodeCanyon.net, जहाँ से हम लोग अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, जो डिटेल्स मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये डिटेल्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, बट हमेशा डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्लगइन का, किसी भी थीम का ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वीडियोस में कुछ ऐसे पार्ट्स हो जो आपके छूट जाए, वो आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाई लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $69, जब इसको आप ऐड टू कार्ट करेंगे, कार्ट करने के बाद अगर गो टू आप चेकआउट करते हैं, यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 1 साल का आपको फ्री लाइसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर 1 साल आप और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका $24 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि कार्ट पे हमारा 2 ऐड है, इसको क्वांटिटी 1 कर देते हैं। यहाँ पे सिक्योर चेकआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने बताया $77 पड़ता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 2 मोड आपको देखने को मिलता है, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं एंड दूसरा आपका पेपल से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको बाई कर लिया है। अब इसको बाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड्स के सेक्शन पे जाना है। डाउनलोड्स के सेक्शन के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने परचेज़ किया है उसका डाउनलोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 2 फाइल डाउनलोड करनी है। आप यहाँ से सारी फाइल्स को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल एंड दूसरा आपका लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट, इन दोनों को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले वर्डप्रेस फाइल जो कि हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारा प्लगइन है और ये हमारा परचेज कोड है जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने दोनों डाउनलोड कर लिया। अब चलते हैं अपने डेमो वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा, सारे फीचर्स बताऊंगा, इन शॉर्ट आपको समझाऊंगा एंड क्या चेंजेस आए हैं जो हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हैं, क्या चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं एंड क्या फीचर्स ऐड की गई है। एक तरह से बोला जाए तो यूआई कम्प्लीटली चेंज किया गया है। कुछ फीचर जो है जो आपके छिपे हुए थे वो यहाँ पे आपको सामने प्रॉपर दे दिए गए हैं, बहुत इन्हांसमेंट की गई है। तो वर्जन 8.5 जो है वो वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है इस प्लगइन का। यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्लगइन्स के सेक्शन पे, ऐड न्यू प्लगइन्स पे। ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपलोड प्लगइन पे जाना है। जब आप कोई भी फ्री प्लगइन सर्च करते हो तो उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है एंड जब भी आप कोई पेड प्लगइन किसी थर्ड पार्टी से परचेज करते हो तो उसको आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो अपलोड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा फाइल चूज़ का आ गया, तो चूज़ फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमने जो भी डाउनलोड करा है उसको ओपन कर लेंगे एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड्स लगता है इसको इंस्टॉल होने में, फिर हमको एक्टिवेट का बटन आता है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं, देन हम लोग एक्टिवेट करके प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट प्लगइन का आपको यहाँ पे देखने को मिला है। एक्टिवेट प्लगइन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम हो सकता है यहाँ पे आपका डायरेक्ट सेटअप विज़ार्ड ओपन हो जाए एंड कभी हो सकता है कि ये आपका रिडायरेक्ट कर दे आपके प्लगइन वाले पेज पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में भी दिखेगा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो एंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में भी सबसे डाउन में आपको अल्टीमेट एफिलिएट प्रो दिखेगा। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है या फिर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन हमने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लाइसेंस की को एक्टिवेट करेंगे। तो अब जो जीपीएल यूज़र जो पहले से जीपीएल यूज़ करते आ रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग को क्या करते हैं, अगर हम लोग लाइसेंस की कुछ भी डमी के लिए डालते हैं, ABCDF अगर हम लोग डमी के लिए डालते हैं एंड जब आप एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करते हो तो अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोला जा रहा है कि मैं आपको ओरिजिनल लाइसेंस दूंगा, मैं आपको जीपीएल लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ उस किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको परचेज़ नहीं करना है। फ़िलहाल अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका जीपीएल अवेलेबल नहीं है। सो कहीं भी ट्रैप में ना फंसे। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखा है जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है एंड देन वहाँ पे आपको किसी भी सपोर्ट को नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका इन्वाटो में रिडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आपकी हिस्ट्री चेक होगी कि आपने सही में परचेज़ किया है या फिर नहीं परचेज़ किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइसेंस ऐड करेंगे जो कि अभी हमने डाउनलोड करा है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप ओरिजिनल लाइसेंस बाय करो, डेवलपर को सपोर्ट करो, क्योंकि डेवलपर जो है वो बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को डेवलप करता है। अगर आप एक डेवलपर बनोगे फ्यूचर में जा करके तो आप भी ये चीज़ फेस करोगे।
तो इसीलिए डेवलपर को सपोर्ट करो। बट अगर आप सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो क्या फीचर्स है क्या नहीं फीचर्स है, तो उस केस में आप GPL ले सकते हो एंड वहाँ से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ से हमने परचेज कोड को क्या करा, कॉपी कर लिया। परचेज कोड कॉपी करने के बाद वापस से हम डेमो वेबसाइट पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लाइसेंस की ऐड करते हैं एंड एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। अब ये ध्यान में रखना है, जब आप एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करो तो आपके नेक्स्ट टैब में या फिर उस ब्राउज़र में आपका जो है वो वाला अकाउंट लॉगिन रहना चाहिए, ताकि ये उस पर चेक कर ले कि आपने परचेज किया करा है या नहीं, आपका लाइसेंस है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने अप्रूव पे क्लिक कर दिया। अब कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं, यहाँ पे वो चेक करेगा, परचेजेस से चेक करेगा लाइसेंस सही है या नहीं, वो चेक करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइसेंस जो है वो हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, योर लाइसेंस फॉर अल्टीमेट एफिलिएट प्रो इज करेंटली एक्टिव, इंश्योरिंग यू हैव एक्सेस टू ऑल द प्रीमियम फीचर्स एंड ऑटोमेटिक अपडेट्स। जैसे अगर हम लोग लाइसेंस कोड नहीं डालते, ठीक है, लाइसेंस कोड नहीं डालने के बाद यहाँ पे स्किप द विजार्ड एंड सेटअप मैनुअली करते तो वो हमारा ट्रायल वर्जन हो जाता, वहाँ से भी आप फीचर्स देख सकते हो एंड GPL वर्जन से आप सारे प्रीमियम फीचर्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा लाइसेंस फिलहाल के लिए एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये हमारा जनरल ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, जनरल ऑप्शंस में जो न्यू एफिलिएट्स आते हैं उनको आप वर्डप्रेस का कौन सा रोल देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप दे सकते हैं जो भी आपके वर्डप्रेस का रोल है। तो इसको डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर ही रहने देना है। डिफ़ॉल्ट करेंसी, अब यहाँ से आप अपना डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट कर सकते हैं जो भी कंट्री से आप। तो फिलहाल मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन रुपी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रुपी हमारा आ गया। करेंसी पोजीशन बिफोर, मतलब कि जो करेंसी ये जो डॉलर है ये हमारा बिफोर रहेगा या आफ्टर रहेगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंट्री, कौन से कंट्री को आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो। जब आप साइन अप फॉर्म देखोगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्री जो रहता है वो पहले से फिल किया रहता है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट कंट्री सेट कर लेते हैं इंडिया। आफ्टर साइनिंग अप कस्टमर्स आर ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन। अगर क्या होता है कि अगर कोई बंदा इसके फॉर्म को साइन अप करता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब अगर आप क्या करते हो, फ्री लॉगिन देते हो, दैट मीन्स कि आप ऐसा सिस्टम चाहते हो जहाँ पे यूज़र साइन अप करे एंड उसका लॉगिन हो जाए, तो उसके लिए आप इसको टिक कर लेना है। बट अगर आप चाहते हो कि बंदा कोई प्रोडक्ट परचेज करे तो उसके लिए आपको इसको ऑफ रखने देना है। ठीक है, तब वो बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा एंड तब जाके वो फिर अंदर लॉगिन हो पाएगा, एफिलिएट अपना ओपन कर पाएगा। तो इसे हम लोग ऑफ रखना है। ऑल न्यू यूजर्स बिकम एफिलिएट। अब जो भी न्यू यूज़र है वो हमारे एफिलिएट बन जाएंगे। दैट मीन्स कि साइन अप किया वो हमारे क्या बन गए, एफिलिएट बन गया। तो यहाँ पे भी वो चीज़ है कि अगर आप फ्री रखना चाहते हो तो इसको आपको ऑन करना है। अगर आप चाहते हो पेड, मतलब प्रोडक्ट परचेज करें, समथिंग परचेज करें तब जा करके, तो इसको आपको ऑफ रखना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, फ्री रखना चाहते हैं तो इसे हम ऑन करते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जनरल ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा एफिलिएट लिंक का सेटिंग। एफिलिएट लिंक का सेटिंग, अब यहाँ पे आपका है सेट द एफिलिएट लिंक वेरिएबल नेम। अब ये रेफ रखने का मतलब क्या होता है, और बेस एफिलिएट लिंक। बेस एफिलिएट लिंक क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग का लिंक रहेगा। ठीक है, आप कोई भी यूज़र का जब आप एफिलिएट लिंक देखोगे तो उसमें ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे कि हमारा जो एफिलिएट लिंक है, एफिलिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा वो डिटरमाइन करता है ये आपका बेस लिंक। अभी बेस लिंक में जो है हमारा होम पेज रखा गया है, तो अगर बंदा एफिलिएट लिंक से क्लिक करता है तो वो हमारा होम पेज पे जाएगा। ठीक है, एंड वही अगर यहाँ पे हम लोग किसी और पेज को रख दें, जैसे कि साइन अप पेज को रख दें, लॉगिन पेज को रख दें, तो उस केस में जब बंदा एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेगा तो साइन अप पेज पे जाएगा या फिर लॉगिन पेज पे जाएगा, जो भी आप सेट करोगे। और ये क्या होता है, रेफ। अब जैसे यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, रेफ है, आप चाहो तो स्पॉन्सर रख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि जो उसका एफिलिएट लिंक होगा, आगे मैं वीडियो में जब एक एफिलिएट को रजिस्टर करूंगा तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वाला चीज़ वर्क करता है। तो उस केस में क्या होगा कि बेस एफिलिएट लिंक में क्या हो, सॉरी, आपका जो एफिलिएट लिंक है वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका बेस लिंक तो रहेगा, उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा, और यहाँ पे हमने रखा स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर इज इक्वल टू रहेगा। और अगर आप यहाँ पे रेफ रखते हो तो रेफ इज इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग रेफ रख देते हैं। हो सकता है ये चीज़ें अभी आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लग रही हो, बट जैसे ही मैं एक आपको एफिलिएट लिंक दिखाऊंगा ना, वहाँ से ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एफिलिएट लिंक फॉर्मेट।
अब यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट देखने को मिलता है, एक आपका बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड दूसरा आपका बेस्ड ऑन एफिलिएट आईडी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर ये तीनों को हम लोग कंबाइन करें तो उस केस में हमारा बेस लिंक जो है वो हमारा ये हो जाएगा। अगर मैं नोटपैड में आपको करके दिखाऊं तो ये हम नोटपैड पे आते हैं। ठीक है, ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया, ये हमारा बेस लिंक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, एक फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा, रेफ रहेगा, और यहाँ पे अगर आप रेफ के बदले कोई और रखते हो, स्पॉन्सर रखते हो, तो ये स्पॉन्सर हो जाएगा, फिर एक इक्वल टू रहेगा। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे आपका जो है वो एफिलिएट लिंक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे अगर आप यूज़र नेम रखते हो तो यहाँ पे उस बंदे का यूज़र नेम रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ छवि, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर नेम यूज़र नेम के बेसिस पे। एंड अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, एफिलिएट आईडी रखते हो, तो उस बंदे का जो एफिलिएट आईडी होगा यहाँ पे वो रहेगा। एफिलिएट आईडी नॉर्मली नंबर्स रहता है, 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है, तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपका होगा प्रॉपर एफिलिएट लिंक। यहाँ तक हमारा बेस लिंक, यहाँ तक हमारा ये रेफ वाला चीज़, एंड देन यहाँ पे यूज़र नेम या फिर आपका एफिलिएट आईडी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा रैंक का नाम रखने का। ठीक है, रैंक क्या होता है, रैंक जैसे कि आपका एक कंपनी है जिसमें आपने 100 बंदे को रखा है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या होंगे वहाँ पे क्लर्क के पोजीशन पे होंगे, कुछ लोग मैनेजर के पोजीशन पे होंगे। ठीक है, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव के रूप में होंगे, तो वो हमारा रैंक्स हो जाता है। उसी तरह जैसे आपका ये जो वेबसाइट रहेगा उसमें आप रैंक सेट कर सकते हो, प्रीमियम मेंबर्स रख सकते हो। ठीक है, एंड उसका कंडीशन रख सकते हो जो कि हमारा सेकेंड रैंक रेट। दैट मीन्स अगर एक मेंबर है हमारा इलाइट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक रैंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रैंक का जहाँ ऑप्शन आने लगेगा फिर वहाँ पे जा करके हम लोग और भी रैंक्स क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक रैंक हम लोग क्रिएट करते हैं, तो रैंक्स जिसका हमने नाम रखा इलाइट। तो अब यहाँ पे जो हम लोग के यूज़र्स होंगे उनको हम लोग इलाइट रैंक में रख सकते हैं। अब यहाँ पे रैंक रेट क्या बताता है, यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट देखने को मिलेगा, फ्लैट रेट आप देना चाहते हो या फिर आप परसेंटेज देना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ रैंक रेट ये क्या होता है, जैसे मैं एक मेंबर हूँ, छविनेश मुकुंद एक मेंबर है जो कि एलाइट का मेंबर है, और रैंक रेट जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट को किसी पर्सन को रेफ़र किया। अब अगर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज रखते हैं तो मैं किसी को अगर रेफ़र करूँगा तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू रखा है 10% मुझे उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलेगा। सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़, एंड मैं क्या करता हूँ उस प्रोडक्ट को रेफ़र करता हूँ किसी बंदे को, तो मुझे उस प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ का 10%, दैट मीन्स 10 रुपीज़ मुझे कमीशन मिलेगा। या फिर आप इसको फ्लैट भी रख सकते हो। फ्लैट रेट मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे 100 रखते हो, ठीक है, तो 1000 का प्रोडक्ट है तो 100 रुपये आपका कमीशन जाएगा। ठीक है, जितने रुपीज़ का भी प्रोडक्ट है आपको कमीशन जो है वो इतना ही रुपीज़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज पे रखते हैं, एंड इसको हम लोग 70% फिलहाल के लिए सेट कर देते हैं। कोई भी एफिलिएट सिस्टम में जो प्रॉपर परसेंटेज होता है एक्टिव कमीशन का वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 आपको स्टार्टिंग में रखना चाहिए, ताकि आपके यूज़र्स को ऐसा ना लगे कि आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे दे रहे हो एंड आपकी जो इनकम है वो बहुत कम अमाउंट में हो रही है। तो ये हमने रैंक्स भी सेट कर लिया। हम लोग और भी रैंक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका सेटअप विजार्ड जब क्लोज हो जाएगा तो हम लोग और भी रैंक सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन, अब यहाँ पे जैसे कि न्यू एफिलिएट अकाउंट जब रजिस्टर होगा, न्यू रैंक असाइंड होगा, पेमेंट कंफर्मेशन का होगा, प्रोफाइल इन्फॉर्म अपडेशन का होगा, और उसके बाद आपका रीसेट पासवर्ड प्रोसेस। तो इस केस में क्या होगा, हमारा मेल जाना चाहिए हमारे यूज़र्स को। ठीक है, जैसे कि उनका पेमेंट जब आता है तो उनको एक मेल जाना चाहिए कि मुझे इतना पेमेंट रिसीव हुआ है, जिसको वो लोग मार्केटिंग में यूज़ करेंगे, प्रमोट करने में आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। तो उस सेंडर का डिटेल्स, उस सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो है वो आपका सेटअप कंप्लीटेड हो जाएगा। अब आपको गो टू डैशबोर्ड का आएगा।
डॉक्यूमेंटेशन देख के आप सारी चीज़ें देख सकते हो, बट ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके इंग्लिश में है, बहुत से लोग को वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इस वीडियो को भी देख करके आप फॉलो कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है वीडियो में कुछ स्टेप आपका छूट जाए जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर होगा। ट्यूटोरियल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और प्रो एड ऑन्स भी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग गो टू डैशबोर्ड पे। इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में जो यूज़र है वो सारा कुछ समझ जाए, इस प्लगइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यूज़र जो है वो समझ जाए। दैट्स वाई इस वीडियो को थोड़ा लंबा किया गया है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ों को एक एक करके देखना है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर कुछ मेरे से मिस हो जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी बताएं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमने क्या किया, जनरल सेटिंग्स पे क्लिक किया। एक एक करके सारे टैब्स को डिस्कस करेंगे, टैब्स के अंदर क्या क्या फीचर है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल डिस्कशन उसमें करना होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल सेटिंग्स पे क्लिक किया। जनरल सेटिंग्स पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे टैब्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका टैब है जनरल सेटिंग्स का। तो सबसे पहले वाले टैब में आपका डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विच रेट शुड बी यूज फॉर रेफरल कैलकुलेशन। अब ये जो रेफरल कैलकुलेशन के लिए कौन सा रेट जो है वो यूज किया जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि आपने रैंक्स पे भी सेट कर दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आप मैक्सिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हो, आप किसी प्रोडक्ट के बेसिस पे भी कर सकते हो। इसका जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है उसमें आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट के रेट को मैनेज कर सकते हो, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। जो हमारे पहले से यूज़र कनेक्टेड है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता था क्योंकि ये वूकॉमर्स में छुपा हुआ रहता था, वूकॉमर्स के प्रोडक्ट वाले टैब में छुपा हुआ रहता था, तो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता था। तो इस जो नए अपडेट है यहाँ पे ये चीज़ें सामने में यहाँ पे प्रोडक्ट रेट्स के नाम से सामने में दे दिया गया है। तो अब जैसे आप प्रोडक्ट रेट पे समथिंग वैल्यू सेट करते हो 60%, आपने जो है रैंक्स पे सेट कर दिया है 70%, तो अब उसको कमीशन कौन सा जाएगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, 60 वाला जाएगा या 70 वाला जाएगा। अगर आप लोएस्ट रखते हो दैट मीन्स 60% जाएगा, अगर आप बिगेस्ट अमाउंट रखते हो दैट मीन्स 70% जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं एफिलिएट लिंक, ये मैंने बताया रेफ बेस एफिलिएट लिंक फॉर्मेट, ये मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च इनटू यूआरएल फॉर बोथ एफिलिएट लिंक फॉर्मेट, आप इसको इनेबल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका दोनों एफिलिएट लिंक फॉर्मेट, चाहे वो यूजर नेम हो चाहे वो एफिलिएट आईडी हो, दोनों से आपका सर्च कर लेगा। फिर यहाँ पे कैंपेन सेट कर सकते हो। कुकी एक्सपायरेशन मतलब कितने दिन के बाद, सपोज मैंने किसी के एफिलिएट लिंक से क्लिक किया और उस समय मैंने रजिस्टर नहीं किया तो कितने दिन तक वो कुकी जो है वो स्टोर रहेगा, वो 360 डेज तक जो है वो स्टोर रहेगा। 360 डेज में वो कभी भी अगर साइन अप करता है, परचेज करता है प्रोडक्ट, तो उसका कमीशन मेरे को देखने को मिलेगा। करेंसी सेटिंग्स, यहाँ से करेंसी सेटिंग हमने किया था। सिंबल आप आगे रखना चाहते हो या पीछे रखना चाहते हो, 1000 सेपरेटर्स आप डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो, डेसिमल सेपरेटर्स दैट मीन्स 1000 रुपीज़। आप जब वैल्यू डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा, 1 के बाद एक कॉमा रहेगा, फिर 3 जीरोज रहेंगे, फिर डेसिमल रहेगा, फिर 2 आपके जीरोज देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल आपने 2 सेट करा है। उसके बाद रेफरल कैलकुलेशन सेटिंग्स, रेफरल का जो कैलकुलेशन होगा, आप देखिए ये वाला जो फीचर है ये आपको वर्जन 8.4 में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता, बट वर्जन 8.5 में इसको ऐड किया गया है। अब ये होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्लूड शिपिंग, अब यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम रेफरल कैलकुलेशन टू इंश्योर एक्यूरेट कमीशन एट्रीब्यूशन। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू कस्टमाइज हाउ रेफरल्स आर कैलकुलेटेड by excluding the shipping expense from the total sale value। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज आपने प्रोडक्ट रखा 100 रुपीज़ का, आपने उसमें शिपिंग चार्ज डाला 50 रुपीज़, तो आपका जो टोटल चेकआउट पे जो वैल्यू होगा वो आपका 150 रुपीज़ होगा। बट अगर हम लोग इसको ऑन रखते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो जो 50 रुपीज़ हमारा शिपिंग में यूज़ हो रहा है उसको ये क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, उसको काउंट नहीं करेगा रेफरल कमीशन में, ठीक है। अगर आप टैक्स को एक्सक्लूड करना चाहते हो, मतलब जैसे कि हमने जीएसटी ऐड करा 15%, तो वो वैल्यू जो है वो आपका रेफरल कैलकुलेशन
में यूज़ नहीं होगा। होप सो आप समझ पाए। जैसे 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ का आपने शिपिंग रखा है या 50 रुपीज़ का आपने GST चार्ज रखा है, तो जो टोटल वैल्यू होता है वो 150 होता है। अगर आप इसको ऑन रखोगे तो वो 100 रुपीज़ पे ही रेफरल कैलकुलेशन होगा, बट अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो वो आपका शिपिंग एंड टैक्स को इंक्लूड करके फिर आपका करेगा। एम्प्टी रेफरल, सपोज क्या होता है कि रेफरल जो होता है वो साइन अप करता है बट परचेज नहीं करता है प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, अलाउज यू टू कंट्रोल वेदर प्लगइन शुड स्टोर और स्किप रेफरल्स विदाउट एक्चुअल सेल्स। मतलब स्टोर करना चाहते हो, अगर वो सेल नहीं कर पाया बट आप स्टोर करना चाहते हो उस रेफरल को, तो यहाँ पे आप उसको टिक कर सकते हो, जो कि आपको रेफरल वाली न्यू रेफरल वाले टैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली एफिलिएट, ये हमने अभी डिस्कस किया कि अगर बंदा साइन अप करता है एंड वहाँ पे आपको क्या होता है, साइन अप करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाना चाहिए या फिर वो एफिलिएट बन जाना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंट्री यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी इस वीडियो को जिस कंट्री से देख रहे हैं आप यहाँ से उस कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया मैंने सेलेक्ट किया और सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो जनरल सेटिंग्स का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये वीडियो लंबा होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हर फीचर को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि वीडियो देखने के बाद आप इसकी सेटिंग्स आराम से कर पाओ। बट फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है तो मेरे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे साथ वर्क करना है तो वो डिस्कस कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। फिर आता है पेज सेटअप्स। तो आप जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको डिफ़ॉल्ट 4 पेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग पेजेस वाले टैब पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 4 टैब देखने को मिलेंगे। एक आपका एफिलिएट लॉगिन होगा, जो एफिलिएट लॉगिन पेज है, और जितने भी एफिलिएट अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के पेजेस होंगे ना, उनके आगे ये वाला टैग होगा, ठीक है। ये वाले एक आपके डिफ़ॉल्ट पेज देखने को मिलेगा। एफिलिएट टर्म्स ऑफ कंडीशन वाला आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको रजिस्टर पेज देखने को मिलेगा एंड आपको माई अकाउंट पेज देखने को मिलेगा। तो ये हमारा रजिस्टर पेज हो गया, और इसी तरह हमें माई अकाउंट का पेज भी देखने को मिलेगा। तो थर्ड वाले टैब में एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आई गेस इसी पेज में, तो यहाँ पे लॉस्ट पासवर्ड का भी एक पेज रहेगा, एंड देन आपका यहाँ पे यूज़र पेज, जो हमारा माई अकाउंट एफिलिएट डैशबोर्ड का जो पेज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप अपना कोई पेज क्रिएट करते हैं या फिर किसी और पेज पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि उस पेज से एफिलिएट रजिस्टर हो पाए, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करना है एंड उस पेज को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉगिन पेज, इसी तरह आप लॉगिन पेज सेलेक्ट कर सकते हो, लॉस्ट पासवर्ड का पेज सेलेक्ट कर सकते हो और लॉग आउट का पेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नीचे एफिलिएट अकाउंट पेज, जो एफिलिएट डैशबोर्ड का पेज वो कौन सा रहेगा, टर्म्स ऑफ सेल्स या टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी बोलिए उसका पेज कौन सा रहेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। फिर आते हैं हम लोग रीडायरेक्ट सेटअप पे। रीडायरेक्ट सेटअप्स में क्या होगा कि जैसे आप लॉग आउट करते हो तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होगे, लॉगिन पे रिडायरेक्ट होगे। अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होगे, आप लॉगिन पे रिडायरेक्ट होगे। तो यहाँ से आप उस पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा रिडायरेक्ट्स में आपको कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि अकाउंट पेज, इफ द एफिलिएट इज नॉट लॉग्ड इन एंड ट्राइज टू एक्सेस द अकाउंट पेज। सपोज मैं एक यूज़र हूँ और मैंने लॉगिन नहीं किया है और मैं डायरेक्ट माई अकाउंट पेज पे चला जाता हूँ, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वापस लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे डिटेल्स भरूंगा, तब मैं लॉगिन होऊंगा, तब मैं माई अकाउंट पेज पे जाऊँगा। तो यहाँ पे एफिलिएट लॉगिन सेट कर रखा है, इसको आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। बट अगर आपने कोई कस्टम पेजेस बनाए हैं तो उसके लिए आप इन सारे सेटिंग्स को देख सकते हो। फिर आते हैं एडमिन वर्कफ्लो पे। एडमिन वर्कफ्लो पे यहाँ पे अपडेट एफिलिएट रैंक्स। जब हम लोग रैंक्स में देखेंगे ना, तो रैंक्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंडीशन सेट कर सकते हैं कि कितना सेल हुआ उसके बेसिस पे रैंक करना। तो वो एफिलिएट का रैंक जो है वो कब अपडेट हो उसको आप यहाँ से कर सकते हो, डेली, आवरली और एट एवरी 12 आवर्स, ठीक है। पेमेंट स्टेटस कब अपडेट कर सकते हो, आवरली कर सकते हो, डेली कर सकते हो और 12 आवर्स पे कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि बहुत लोग टिक कर देते हैं, कीप रेफरल स्टेटस एज अनवेरीफाइड। अब इसको जब आप इनेबल करते हो ना, एंड कोई बंदा साइन अप करता है, वो प्रोडक्ट परचेज करता है और आपने इसको ऑन कर रखा है, तब भी उसका जो ये रेफरल होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, वो अनवेरीफाइड ही रहता है।
मतलब मैं एक यूज़र हूँ, मैंने आपको प्रोडक्ट रेफ़र किया, आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए। बट मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ ना, तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। जब तक एडमिन उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ एमएलएम के केस में बहुत किया जाता है, ताकि पेमेंट जब वेरीफाई हो तभी उसको एक्सेस मिले। डैशबोर्ड नोटिफिकेशन, जो हमारे न्यू एफिलिएट्स या रेफरल्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। यानी डाटा ऑन अनइंस्टॉल, जब आप इस प्लगइन को डिलीट करोगे तो आपका डाटा सेव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ट्रैकिंग, बाय चूजिंग दिस ऑप्शन यू गिव अस परमिशन टू गैदर सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्लगइन। अब ये ट्रैकिंग को आपको क्या करना है? ऑफ कर देना। आप चाहो तो इसको ऑन रख सकते हो। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मेरे से स्किप हो जाती है, तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लीजिए। मैं बट पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ में समझा पाऊँ। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक वर्क फ्लो है, जिसमें आप पेमेंट वार्निंग्स, जब आप एफिलिएट डैशबोर्ड ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको अपना एक, तो मैं आपको एक क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं वर्बली बताऊँगा तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स आएगी। तो एफिलिएट पे हमने क्लिक करा, यहाँ से आप मैनुअली एफिलिएट ऐड कर सकते हो। तो ऐड न्यू एफिलिएट पे क्लिक करा। ऐड न्यू एफिलिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यूज़र नेम जो है, ठीक है, ईमेल, उसके बाद यहाँ हमारा फर्स्ट नेम है, यहाँ हमारा लास्ट नेम है, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा अवतार, जो हमारा फोटो है वो ऐड करने का। कंट्री डिफ़ॉल्ट हमने इंडिया सेट कर रखा है, तो ये डिफ़ॉल्ट आ गया। वर्डप्रेस का रोल कौन सा देना चाहूँगा? तो ये मैं सब्सक्राइबर का देना चाहूँगा। एफिलिएट रैंक की लाइट रखना चाहूँगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंने एक एफिलिएट रजिस्टर कर लिया। अब इसको मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू ब्राउज़र पे जाते हैं। न्यू ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं उसका माई अकाउंट पेज का लिंक हमें चाहिए होगा। तो पेजेस में जाने के बाद ये वाले लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। अब हमने रिडायरेक्ट्स में सेट करा था कि अकाउंट पेज पे कोई क्लिक करेगा एंड अगर उसने लॉगिन नहीं किया तो वो कहाँ जाना चाहिए? एफिलिएट लॉगिन जाना चाहिए। तो ये हम जो है एफिलिएट लॉगिन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम जो अभी हमने सेट करा, आई गेस अपन ने यही सेट करा था। यहाँ पे हमने सेट करा था छवि डेमो, बस छवि हमने यूज़र नेम सेट करा था। तो यहाँ से हम लोग बस छवि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड जो है वो हमने कर दिया एंड लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया। तो हम लोग क्या आ जाएंगे? एफिलिएट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा एफिलिएट डैशबोर्ड है ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अभी आपको लेआउट पे नहीं जाना है। ये जो है लेआउट थीम के वजह से अभी मैंने 2024 ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक पेमेंट वार्निंग देखने को मिलती है। यू डिड नॉट सबमिट एनी पेमेंट मेथड, यू कैन कंप्लीट सेटअप हेयर। तो यही आपका पेमेंट वार्निंग है, जो कि आप कहाँ से ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे वापस से चलते हैं हम लोग जनरल सेटिंग्स पे। ये मुझे पहले लॉगिन कर लेना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पब्लिक वर्कफ्लो पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको हाइड कर देते हो तो अब देखना कि वो वाली चीज़ें नहीं आएंगी। और यहाँ से आप कस्टम मैसेज भी सेट कर सकते हो, बट आपका बस जो क्लिक हेयर वाला है वो चीज़ आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते हो। बैंक ट्रांसफ़र अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो वो डिसेबल कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पेमेंट सिस्टम, तो अभी यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिपॉजिट ही देखने को मिलेगा, इसमें इनका कोई अपडेट नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो अब एक बार मैं आपको वहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेमेंट वार्निंग है वो हमारी गायब हो गई। ठीक है, अब ये कोई जादू नहीं है, ये प्रॉपर हमने यहाँ से सेटिंग किया है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स, नोटिफिकेशन सेटिंग्स सेंडर ईमेल, यहाँ से आप ईमेल सेट कर सकते हो, जो कि हमने सेटअप विजार्ड में ही आपको दिखाया था। एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन ईमेल एड्रेस वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर WP डैशबोर्ड एक्सेस, इस पे आते हैं हम लोग। तो
वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस किसके पास रहेगा, बस एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहेगा, इसलिए इसको इनेबल किया हुआ है। अगर आप चाहते हो एलपी इंस्ट्रक्टर को देना, ट्यूटर इंस्ट्रक्टर को देना, तो आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो। इसके बाद अपलोड सेटिंग्स पे देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि सारे फीचर्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले, कोई फीचर्स को छोड़ा ना जाए। तो यहाँ पे कौन कौन से फाइल, जैसे हमने देखा था इमेज अपलोड करना था, तो इमेज अपलोड हम लोग कौन कौन सी कर सकते हैं, जेपीजी कर सकते हैं, जेपीईजी कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक 50 भी ऐड कर देते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन इमेज है। उसके बाद फाइल साइज़ की मैक्सिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ हम लोग 50 कर सकते हैं, यहाँ से उस साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। रिकैप्चा की फाइल साइज़ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से हम लोग 5 MB सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा अपलोड सेटिंग्स का भी पार्ट हो गया। देन हम लोग रिकैप्चा सेटअप पे आएंगे। रिकैप्चा सेटअप पे जब आएंगे, रिकैप्चा सेटअप क्या होता है, जब आप साइन अप फॉर्म, ठीक है, या फिर लॉगिन फॉर्म ओपन करोगे तो वहाँ पे आपका रिकैप्चा आता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग सेकंड पेज पे आते हैं, आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। यह हमारा बिकम एन एफिलिएट लिंक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, या फिर न्यू टैब में यहाँ पे ओपन कर सकते थे, कोई इशू नहीं है इसका। बट साइन अप फॉर्म जो है वो आपका एफिलिएट से ओपन नहीं होगा। ये भी बहुत सारे यूज़र को देख सकते हो यहाँ पे, वो क्या करते हैं, एडमिन वाले पैनल से ही एफिलिएट डैशबोर्ड ओपन करना खोजते हैं, उसी से लॉगिन वाला फॉर्म खोजना चाहते हैं। बट इनका जो क्राइटेरिया वो ये बोलता है कि एडमिन वाले लॉगिन से आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो न्यू ब्राउज़र है हमारा, यहाँ पे हम लोग इसको डालते हैं। तो आई गेस ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट या फिर माई अकाउंट पे रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले से लॉगिन है। तो इसको हम लोग लॉग आउट करते हैं एंड देन वापस यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा साइन अप फॉर्म है। जब हम लोग रिकैप्चा को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिकैप्चा आएगा। रिकैप्चा क्यों ऐड करना अच्छा रहता है दोस्तों, तो ये आपका बॉट अटैक से बचाता है, ठीक है, मतलब फेक साइनअप्स नहीं होते आपके ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकैप्चा ऐड करना पड़ेगा। रिकैप्चा ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे हेयर का बटन मिल जाएगा। ज़्यादा डीप नॉलेज किसी भी चीज़ का नहीं भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्टेप्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी दिख जाएगा। तो आपने क्या करा, हेयर पे क्लिक करा और ये हम लोग आ गए गूगल रिकैप्चा पे। अब कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हम लोग लेबल का नाम, तो वेबसाइट का नाम डाल देते हैं ऑफ टील्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्कोर बेस्ड रखना चाहते हैं या फिर चैलेंज वर्जन 2 रखना चाहते हैं। तो चैलेंज वर्जन 2 में क्या होता है कि वो आपको कंडीशन देता है, जैसे ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करना, ठीक है, या फिर आपका टिक करना। तो यहाँ पे हम लोग चैलेंज वर्जन 2 रख देते हैं, ठीक है। इनविजिबल रिकैप्चा बैच या फिर आई एम नॉट अ रोबोट चेकबॉक्स, अगर आप चेकबॉक्स शो करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर लेंगे। इनविजिबल रिकैप्चा बैच ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना है, डोमेन्स ऐड करना है। तो डोमेन्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको डोमेन कॉपी कर लेते हैं। ये हमने डोमेन कॉपी कर लिया। फिर हम लोग रिकैप्चा वाले पे आते हैं। डोमेन हम लोग HTTPS नहीं भी यूज़ करते हैं। तो ये हमने डोमेन ऐड कर दिया। डोमेन ऐड करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये अब हमें कॉपी साइट की मिल जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी साइट की को साइट की पे पेस्ट करते हैं एंड कॉपी सीक्रेट की को कॉपी करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे सीक्रेट की पे पेस्ट करते हैं। देन हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो रिकैप्चा है वो ऐड हो गया। अब एक बार हम लोग साइन अप फॉर्म को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा आई एम नॉट अ रोबोट ऐड हुआ, रिकैप्चा ऐड हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिकैप्चा ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकैप्चा ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन का पहला पार्ट जनरल सेटिंग्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट एफिलिएट्स पे।
एफिलिएट्स पे आने के बाद जैसे मैंने मैनेज एफिलिएट में ऐड न्यू एफिलिएट करके देखा, वहाँ से आप एफिलिएट ऐड कर सकते हैं। एफिलिएट जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिख जाएगा, जिस एडिट पे क्लिक करके आप उसके पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, यूज़र नेम बस आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार जो यूज़र नेम आपका सेट हो गया वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एडिट में आपको दिख गया, फिर आपको एक रिमूव का बटन दिखेगा जिससे आपका ये जो एफिलिएट है वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एफिलिएट प्रोफाइल का दिखेगा। एफिलिएट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपका रेफरल लिंक देखने को मिल जाएगा, उस यूज़र का कौन से रैंक पे है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को देखने को मिल जाएगा, कितना रेफरल्स आया, कितना विजिट हुआ, लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया, पे आउट डिटेल्स उनका क्या है, ठीक है, और MLM मैट्रिक्स जो हम लोग MLM ऑप्शन इनेबल करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे एफिलिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने पे ये सीन था। उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन, जो भी आप इनको पेमेंट करोगे, कि जो पेमेंट इनको दोगे वो आपका ट्रांजैक्शन में शो होगा। रिपोर्ट्स में आपका कितना रेफरल्स आ रहा है, कितना लोगों ने साइन अप किया, कितनी सेल आई, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईमेल एड्रेस हो गया, रैंक हमें, रेट कितना परसेंटेज मिलेगा, अगर ये किसी बंदा को रेफ़र करता है तो 70% कमीशन इसको देखने को मिलेगा। कितना क्लिक हुआ है इसके रेफरल लिंक से, कितना रेफरल्स आए हैं, पेड अर्निंग, कितना अर्निंग जो है वो इनको मिल चुका है, कितना अनपेड रह गया है, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ 3 मंथ्स इसका जो मैट्रिक्स है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या रोल है, सब्सक्राइबर को रोल है, कब से एफिलिएट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एफिलिएट प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, डायरेक्ट ईमेल, और एक आपका जो MLM ऑप्शन है जब हम लोग इनेबल करेंगे वो MLM ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड टैब पे आते हैं, रैंक्स पे। रैंक्स पे आप यहाँ पे जैसे हमने एक रैंक क्रिएट किया था इलाइट रैंक, अब अगर हम लोग एक दूसरा रैंक क्रिएट करना चाहते हैं, प्रीमियम रैंक, ठीक है, प्रीमियम रैंक क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग अनटाइटल्ड रैंक में यहाँ पे हम लोग डाल देंगे प्रीमियम रैंक, ठीक है। सेट द रैंक एज डिफ़ॉल्ट रैंक फॉर एफिलिएट्स। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो किस रैंक पे जाना चाहिए। तो जो हम लोग का सबसे स्टार्टिंग रैंक होता है, जो हमने सबसे पहले सेट किया इलाइट रैंक, मोस्टली वही हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग का वो उसका जो कमीशन होता है उसको हम लोग सबसे कम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको डिफ़ॉल्ट रैंक, अगर आप इसको चाहो डिफ़ॉल्ट रैंक बनाना तो इसको आप डिफ़ॉल्ट रैंक बना सकते हो। रैंक का पोजीशन सबसे पहले इलाइट आएगा, उसके बाद आपका जो है ये करेंट रैंक जो कि हमारा प्रीमियम रैंक है वो आएगा, तो यहाँ से आप पोजीशन सेट कर सकते हो। उसके बाद रैंक रेट, रैंक का वैल्यू कितना रखना चाहते हो, तो जैसे हमने वहाँ पे क्या रखा था 10% 70% रखा था, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं उसके रैंक को 80% रख देते हैं। उसके बाद अब जो हमारा इलाइट मेंबर है, सपोज मैं इलाइट मेंबर हूँ, मैं प्रीमियम रैंक पे कैसे जा पाऊंगा, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे अचीवमेंट रूल्स है, यहाँ से आप रूल सेट कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ रेफरल्स, ठीक है। मैंने अगर 10 रेफरल कर दिया, मेरी अगर 10 रेफरल हो गया तो मैं प्रीमियम रैंक पे चला जाऊंगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो टोटल अर्निंग्स, अगर मेरी अर्निंग जो है वो 1000 रुपीज़ हो गई तो मैं प्रीमियम रैंक में चला जाऊंगा। आप दोनों को इनेबल एक साथ भी कर सकते हो, एंड का केस लगा सकते हो, जैसे हमने एक केस लगाया कि आपका जो टोटल अर्निंग है वो 1000 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हम लगा देंगे कि जो नंबर ऑफ रेफरल्स है वो 10 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा दोनों कंडीशन लग गया कि टोटल अर्निंग जो है वो 1000 होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ रेफरल जो है वो 10 होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ से हम लोग इस पार्ट से हम लोग रैंक मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, ये पहले के किसी भी वर्जन्स में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, वो प्रोडक्ट्स को एडिट करने पे ये चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ये हमारे पुराने यूज़र्स के लिए भी नया है और जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए तो नया है ही। ऐड न्यू रूल रेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आप नेम दे सकते हैं, यहाँ से नेम सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए करना चाहता हूँ, उसमें मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो है हमारा मिनी, ठीक है। तो मिनी है। कस्टम रेट, आप कितना मिनी प्रोडक्ट, अब जैसे अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, जैसे हमने रैंक में क्या सेट करा, रैंक का जो इनकम होता है, रैंक का जो वैल्यू होता है वो हमारा कमीशन वैल्यू होता है। जैसे हमने रैंक पे सेट करा 70%, तो अगर कोई बंदा है वो अगर इलाइट रैंक पे है तो उसको 70% कमीशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करो,
ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करे उसको 70% कमीशन मिलेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे चाहें कि हम लोग का एक प्रोडक्ट है मिनी प्रोडक्ट, उसके लिए हम एक अलग कमीशन रखना चाहते हैं, या फिर एक मेरा एफिलिएट है उसके लिए हम लोग एक अलग कमीशन रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने मिनी प्रोडक्ट मेरा रहेगा, उसके लिए हम अलग कमीशन रखना चाहते हैं, वो भी आप दो तरह से सेट कर सकते हैं, एक परसेंटेज के बेसिस पे और एक आपका फ्लैट रेट। जैसे कि अगर मिनी प्रोडक्ट है उसको मैं 1000 रुपीज़ रख रहा हूँ एंड फ्लैट रेट मैंने 10 रुपये रख दिया, तो उस 1000 रुपीज़ पे मुझे 10 रुपीज़ कमीशन मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं फ्लैट फिक्स्ड परसेंटेज रख रहा हूँ 10%, तो मुझे 100 रुपीज़ कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग फ्लैट रेट रख दिए 10। अब मैं आपसे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे 10 रुपीज़ रखा, ठीक है, तो कमीशन जो है वो मुझे कितना मिलेगा? अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो मुझे कमीशन कितना मिलेगा अगर फ्लैट रेट मैंने 10 रखा? तो आप लोग बोलोगे कि 10 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। आप लोग यही बोलोगे कि 10 रुपीज़ कमीशन मिलेगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि फ्लैट रेट आप जितना रखोगे उतना कमीशन उसको मिल जाएगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग जनरल सेटिंग्स पे गए थे, जनरल सेटिंग्स पे जो सबसे पहला ऑप्शन था वो हमारा था रेट को कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ कि हाईएस्ट अमाउंट है कि आपका लोएस्ट अमाउंट है। यहाँ पे हमने बिगेस्ट अमाउंट रखा है, ठीक है, बिगेस्ट अमाउंट रखा है। रैंक्स पे हमने कितना सेट किया है? 70%। तो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, अगर हम लोग उस पर 70% रखते हैं, दैट मीन्स 70 रुपीज़ कमीशन है। और यहाँ पे हम लोग अगर फ्लैट रेट 10 रुपीज़ रख रहे हैं तो 70 रुपये तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा है, दैट मीन्स उसको कमीशन कितना जाएगा? 70 रुपीज़ आएगा। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए कस्टम रेट हम लोग पर प्रोडक्ट पे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा 4 से 5 प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट में हमारा क्या है, अलग अलग कस्टम रेट हम लोग रखना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसका भी उपाय बता देता हूँ। यहाँ पे इलाइट का जो वैल्यू है रैंक रेट, उसको हम लोग 0.00% कर देते हैं। अब 0.00% दैट मीन्स 100 रुपीज़ का 0.00% 0 रुपीज़, और कस्टम रेट हमने रखा है यहाँ पे 10 रुपीज़, तो 0 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में 10 रुपीज़ हाइयर है, दैट मीन्स उसको कमीशन जो है वो 10 रुपीज़ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पुराने यूज़र है वो इस टाइम स्टैम्प को भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पुराने यूज़र्स है वो इस पार्ट को ज़रूर देख ले, क्योंकि ये पार्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूरी वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो इस पार्ट को वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स, आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स को यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, या फिर आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक एफिलिएट्स के भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने जो किया है छवि, इसके लिए हमने कर लिया एंड सेव चेंजेस पे हमने क्लिक करा, पे हमारे प्रोडक्ट्स रेट सेलेक्ट हो गया। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे हमारा जो फिक्स्ड रेट हो गया 10 रुपीज़ जो है वो हमारा कमीशन जाएगा। तो मैंने इस प्लगइन पे अप्रोक्सीमेटली 11 वीडियोस पहले बनाए थे, जिसमें मैंने हर एक पार्ट को डिटेल में समझाया था। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर सारे पार्ट्स को समझाया जा सके। तो कुछ पार्ट्स यहाँ पे छूट जाएगा, तो आप उस वर्जन्स को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट जो जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही मेजर चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ वो मेजर चेंजेस में होंगे, बाकी आप पुराने वीडियोस को देख सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म है, ठीक है, 4 फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, रजिस्टर फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, माय अकाउंट पेज एंड टॉप एफिलिएट्स, जो कि आपका लीडर बोर्ड है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसका टेम्पलेट चेंज कर सकते हो साइन अप फॉर्म का। जैसे अभी जो वो हमारा था वो रेडियस थीम था, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा डबल रेडियस हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो प्रीव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं तो ये आपका बूटस्ट्रैप मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद द डिफ़ॉल्ट रैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो जो हमारा बेसिक रैंक है उसी को यहाँ पे रखते हैं। वर्डप्रेस रोल आफ्टर अप्रूवल, पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स, अब यहाँ पे जो हमने पासवर्ड साइन अप फॉर्म में जो पासवर्ड डालेगा उसका रिक्वायरमेंट क्या है वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स होने चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड रखोगे तो कैरेक्टर्स भी चल सकते हैं, डिजिट्स। और अगर कैरेक्टर डिजिट्स मिनिमम 1 अपर केस लेटर, उसमें क्या होगा, एक कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर रखना पड़ेगा और डिजिट्स भी रखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर नोटिफिकेशन, अगर कोई बंदा रजिस्टर करता है तो एडमिन को नोटिफाई जाएगा या नहीं जाएगा उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। ऑटोमेटिक लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ये आप तब इनेबल करना है जब आपका जो है फ्री एक्सेस रहे, ठीक है। जब आप फ्री एक्सेस दे रहे हो तो इसको आपको क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन देखने को मिल जाएगा। कस्टम सीएसएस, अगर आप अपना एक रजिस्टर पेज बनाए हो उसका सीएसएस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको आप और डिज़ाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। फिर आपका आता है कस्टम मैसेजेस। कस्टम मैसेजेस में क्या होता है कि अगर यूज़र नेम पहले से लिया हुआ है तो ये सारे एरर्स, ये सारे आपको मैसेजेस देखने को मिलेगा। अगर इनवैलिड यूज़र नेम है तो इनवैलिड यूज़र नेम, ईमेल टेकन है तो ईमेल एड्रेस इज टेकन, ठीक है। ये सारे आपको कस्टम मैसेजेस देखने को मिल जाएगा जब भी एरर होता है या फिर सक्सेस होता है उस केस में। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है तो ये आपका मैसेजेस का सेक्शन है, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिर आपका कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड्स में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप फॉर्म फील्ड, जैसे कि अब हमारा क्या है, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑन एडमिन, ऑन रजिस्टर, ऑन अकाउंट, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन की कंपलसरी है, जैसे कि यूज़र नेम डालना कंपलसरी है, फर्स्ट नेम डालना कंपलसरी है, लास्ट नेम डालना कंपलसरी है। अब ये वेबसाइट वाला है वो ना ही एडमिन में शो हो, अगर एडमिन में शो हो तो टिक करना है, रजिस्टर पेज में शो हो तो टिक करना है, और अगर अकाउंट पेज पे शो हो तो टिक करना है। और रिक्वायर्ड का मतलब हो जाता है कंपलसरी, मतलब वो फिल करना पड़ेगा तभी वो यूज़र जो है वो साइन अप कर पाएगा। तो यहाँ से कस्टम फील्ड्स आप मैनेज कर सकते हो। और जहाँ जहाँ आपको एडिट का बटन दिखेगा, एडिट वाले के केस में आप उसका स्लग, दैट मीन्स आप उसका लेबल नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कस्टम फील्ड्स हो गया। फिर से आते हैं शोकेसेस में। ऑप्टेन का सेटिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट अगर आप देखना चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन पेज, यहाँ से आप उसके लिए भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल बूटस्ट्रैप थीम डालते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें, आपका यहाँ पे लॉगिन पेज है जिसमें आपका रिमेंबर मी का बटन है, इसको आप यहाँ से टिक अनटिक करते हो तो यहाँ से रिमेंबर मी हट जाएगा, टिक करते हो तो रिमेंबर मी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन अप का बटन दिख रहा है, आप उसको यहाँ पे टिक करते हो, अनटिक करते हो तो वो आपका साइन अप हट जाएगा, अगर आप टिक करते हो तो साइन अप वाला चीज़ रहेगा। उसी तरह लॉस्ट योर पासवर्ड, इसको जब आप अनटिक करते हो तो ये वाली चीज़ें जो है वो आपकी गायब हो जाएंगी, और इसको जब आप टिक करते हो तो वो आपकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना था, जब आप लॉस्ट योर पासवर्ड को अनटिक कर रहे थे तो आपका रिमेंबर मी भी हट जा रहा था। और अगर आप रिकैप्चा शो करना चाहते हो तो यहाँ पे रिकैप्चा ऐड कर सकते हो एंड सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सेकंड पेज जो कि हमारा है लॉगिन पेज, जिसमें भी आपको कस्टम मैसेजेस देखने को मिलेगा। सपोज आपका यूज़र नेम गलत है, सपोज आपका पासवर्ड गलत है तो उस केस में, और अगर पेंडिंग यूज़र है दैट मीन्स उसने प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया, उसको एक्सेस नहीं मिला, उस केस में उसका ये वाला योर एफिलिएट अकाउंट वाज नॉट बीन अप्रूव्ड येट, प्लीज़ ट्राई अगेन, ये वाला मैसेज आपको देखने को मिलेगा जिसको आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं, जो थर्ड पेज है हमारा वो है माई अकाउंट पेज। माई अकाउंट पेज पे जाते हैं। माई अकाउंट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लॉगिन कर रखा था ना, लॉग आउट कर लिया था, वापस से लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे माई अकाउंट पेज आई गेस ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। लॉगिन पेज में यहाँ पे हम लोग डिटेल डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अवतार इमेज है, ठीक है, यहाँ पे आपको अवतार इमेज देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पे आपको अर्निंग है, यहाँ पे आपको अर्निंग देखने को मिलेगा। इसको एक काम करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो शो अवतार इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शो अर्निंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शो रेफरल्स का काउंट यहाँ पे। शो अचीवमेंट जो है अंटिल प्रीमियर रैंक, ठीक है। शो रैंक, कौन सा रैंक है तो वो आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आप अगर एपीसी मैट्रिक्स शो करना चाहते हैं, दैट मीन्स आपका 3 मंथ में कितना सेल्स हुआ है, कितने आपने रेफ़र किए हैं, उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो कि हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फ्लैग जो हमारा इंडिया का फ्लैग है, जिस कंट्री का रहेगा उसका फ्लैग रहेगा। एफिलिएट सिंस कब से एफिलिएट है तो ये हमारा उसका डेट रहेगा। फिर हम लोग अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये जो है वो हमारा बैकग्राउंड इमेज है जिसको हम लोग यहाँ से सेव और अनसेव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सेव करें तो यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वाली चीज़ जो है वो आपकी गायब हो गई है। उसके बाद आप ये अकाउंट पेज को कैसे कस्टमाइज़ करोगे उसके लिए भी मैंने एक घंटे की वीडियो बनाई है, उसको भी देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे मेनू टैब्स है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड, ठीक है। एडिट योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड, पे आउट डिटेल्स, एफिलिएट लिंक्स, प्रोडक्ट लिंक्स, क्रिएटिव्स, रेफरल्स, ये सारे आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे आते हैं एंड नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारा आई गेस टॉप एफिलिएट्स का है। तो ये टॉप एफिलिएट्स का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपके जो टॉप अर्नर्स होंगे उनका आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा। अब ये आपको शॉर्ट कोड देगा, पीएचपी कोड देगा। शॉर्ट कोड को आपको सिंपली कॉपी करना है, एलिमेंटर के थ्रू शॉर्ट कोड विजिट ऐड करना है और ये शॉर्ट कोड को आपको ऐड कर देना है। कितने एंट्रीज आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। एंट्रीज पर पेज कितनी रहनी चाहिए? 5 रहनी चाहिए या 10 रहनी चाहिए। वो थीम कौन सा रहेगा? थीम यहाँ पे आपको ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। सर एक सेटिंग करके आप उसके लाइव प्रीव्यू को चेक करें, फिर एक सेटिंग करके उसके लाइव प्रीव्यू को चेक करें, ठीक है। तो ये हमारा टॉप एफिलिएट्स का सेक्शन हो गया और उसका आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में मैक्स विड्थ कितना रहना चाहिए? अगर आप मोबाइल के लिए देख रहे हैं जिसका साइज़ बहुत छोटा है उसमें 1 कॉलम, अगर आप थोड़े बड़े साइजेस के मोबाइल्स में देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 कॉलम्स, और आपका जो उससे बड़ा आ जाता है टैबलेट या फिर डेस्कटॉप उसके हिसाब से वो ऑटो साइज़ ले लेगा। तो ये हमारा शोकेसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारा क्लिक्स, देन है हमारा रेफरल टैब। क्लिक वाले में जो भी आपके रेफरल्स के क्लिक आए होंगे, एफिलिएट लिंक के जो भी क्लिक्स होंगे वो यहाँ पे आपके शो करेंगे। रेफरल वाले टैब में आपका जो भी रेफरल होगा, ठीक है, जो आपके यूज़र का एफिलिएट्स का जो रेफरल्स होगा वो यहाँ पे शो होगा कि उसने कौन कौन सी रेफरल की, उसकी स्टेटस क्या थी, कंप्लीटेड थी, नहीं थी, अनवेरीफाइड थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। और यहाँ से आप मैनुअली किसी के भी अकाउंट में अनलिमिटेड अमाउंट ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको एफिलिएट यूज़र, अमाउंट, करेंसी, ठीक है, किस टाइम पे ऐड करना है वो कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं एक में ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कितना ऐड करूँ? 1 लाख करता हूँ, ठीक है। 1 लाख करने के बाद यहाँ करेंसी जो है जो हमने वहाँ के लिए सेलेक्ट की है, इंडियन रुपी हमने सेलेक्ट किया, तो इंडियन रुपी हम यहाँ पे करते हैं। टाइम, अभी का टाइम रहना चाहिए। सोर्स मतलब कि वो कॉमर्स से आया है तो यहाँ पे वो कर लेना है, तो इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आपको वेरीफाइड कर देना है। पेमेंट अनपेड ही रखना है या फिर पेड, मतलब कि ये पैसा जो है वो पेड हो चुका है तो इसको फिलहाल के लिए अनपेड रखते हैं एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमने मैनुअली जो है वो मेरे अकाउंट में मैंने 1 लाख रुपये ऐड की। तो क्या ये आपके डैशबोर्ड में शो करेगा वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो अर्निंग है वो 1 लाख रुपीज़ हो गई। तो एक वीडियो बना करके मैं 1 लाख अर्न कर लिया। ऐसे करके ही आपको इन्फ्लुएंसर्स फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आपको नहीं फंसना है। किसी भी स्क्रिप्ट में हो जाए, कोई भी वेबसाइट हो जाए, वहाँ पे एडमिन पैनल से आप अनलिमिटेड अमाउंट ऐड कर सकते हो। तो ऐसे किसी भी ऐप्स की तरफ, चाहे वो आपकी बेटिंग्स ऐप हो गई, ठीक है, या फिर और भी दूसरी चीज़ें हो गई जहाँ पे आपके अनलिमिटेड अमाउंट्स 55,000 60,000 एक दिन की इनकम दिखाई जाती है, तो वहाँ पे आपको कभी भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडमिन पैनल से आप कुछ भी कर सकते हो, कितना अमाउंट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये हम लोग आए हैं पे आउट मेथड पे। पे आउट मेथड में डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो पेमेंट्स फॉर एफिलिएट्स पे आपका टिक होगा, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि इस बंदे का
इतना अनपेड रेफरल है, ठीक है, पेड अमाउंट कितना है एंड अनपेड अमाउंट कितना है। अब इसको पेड, जैसे आप अपने यूज़र को पैसे कैसे देंगे, ठीक है, तो एक बार हम लोग उससे पहले ये पे आउट वाले देखने से पहले हम लोग एक्सटेंशंस को देखते हैं, जहाँ पे हमारा देखते हैं कि ये ऐड हुआ है या नहीं। मैं भी पहली बार चेक कर रहा हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अभी भी पेपल है और स्ट्राइप पे आउट्स है, दैट मीन्स इंडिया का यहाँ पे कोई भी सिस्टम ऐड नहीं है। पेपल्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में मैक्सिमम खोजा जाता है कि यूपीआई ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पे यूपीआई वाली चीज़ें अभी तक ऐड नहीं हुई है। आई विश आगे आने वाले अपडेट्स में वो चीज़ें ऐड हो जाए। तो यूपीआई वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, मतलब पे आउट आपको मैनुअली करना पड़ेगा या फिर आप रेजर पे एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से पे आउट पे आते हैं। पे आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अनपेड अमाउंट पे ऑल पे क्लिक करेंगे। ये आप उसके डैशबोर्ड से कैसे अमाउंट घटाएंगे, जैसे मैं इस बंदे का सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ हो गया, तो मैंने यूपीआई से इसको 10,000 तो ट्रांसफ़र कर दिया, बट सिस्टम में 10 इसका तो अभी भी अर्निंग 10,000 शो हो रहा है ना, वो कैसे हम लोग हटाएंगे। या फिर उस बंदे को ईमेल कैसे जाएगा कि उसको 10,000 का पेमेंट मिला है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग पे ऑल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग जब सबमिट कर देंगे तो उस बंदे का जो है वो पेमेंट जो है वो दिखाएगा कि वो पेड हो चुका है, ठीक है। तो जब आप पेमेंट फॉर एफिलिएट्स में उसको पे ऑल करेंगे तो यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शन में वो आपका सेव होगा। आप इसको फिल्टर कर सकते हैं ऑल अनपेड पे एंड ऑल पेड पे। तो ये हमारा पे आउट का सेक्शन हो गया। फिर हम लोग आते हैं ईमेल नोटिफिकेशंस पे। अब ईमेल नोटिफिकेशन से आप सारी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर आप एक्टिवेट न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, एक्टिवेट न्यू नोटिफिकेशन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप कौन सा एक्शन वाला नोटिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि न्यू एफिलिएट जब अकाउंट रजिस्टर करेगा उस केस में, न्यू रैंक असाइंड हो गया एफिलिएट को उस केस में, एफिलिएट हैज़ अपडेटेड हिज प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन उस केस में, ये नोटिफिकेशन किसको जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर को जाएगा, ठीक है। एफिलिएट के लिए क्या नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, दैट मीन्स जब न्यू एफिलिएट रजिस्टर करेगा उस केस में, जब जनरेटेड पासवर्ड उसको मिलेगा, एफिलिएट अकाउंट अप्रूवल नोटिफिकेशन जब आएगा, ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जब अपडेट करेगा, पासवर्ड का और पे आउट का, ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके किसके लिए है, एफिलिएट्स के लिए है। तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सपोज मैं अभी पेमेंट कंप्लीट वाला ऐड करता हूँ, ठीक है, पे आउट कंप्लीटेड वाला मैंने ऐड किया। टारगेट रैंक आप किसी पर्टिकुलर रैंक के लिए भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग ऑल रखते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा एंड ये जो आपका बॉडी है। अब ये ईमेल भी आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है ईमेल सेटिंग्स से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे वो वीडियो देख करके आप इस ईमेल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक नोटिफिकेशन जो है वो ऐड हो गया और ये किसको जाएगा, गोज टू एफिलिएट। अब यहाँ पे टेस्ट ईमेल करके आप टेस्ट भी कर सकते हो कि आपका ईमेल जो है वो कैसा दिख रहा है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस के टैब को देखेंगे। रिपोर्ट्स का टैब पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के टैब में आपका वही कौन सा रेफरल है, कितना कमीशन हुआ है, दैट मीन्स न्यू रजिस्टर्ड एफिलिएट्स जो है वो कितने हैं, टोटल एफिलिएट जो है वो कितने हैं, द रेफरल स्टार्ट्स, टोटल रेफरल्स, टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपका रिपोर्ट्स में शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे आपको मल्टी फीचर्स देखने को मिलेगा और एक जो हम लोग का प्रो एडॉन्स वाला फीचर्स है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, जो हमने बोला था कि बाद में डिस्कस करेंगे, उसको भी अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला साइन अप रेफरल। साइन अप रेफरल में क्या होता है कि जैसे मैं पहले से एफिलिएट हूँ, मैं किसी को स्पॉन्सर लिंक सेंड करता हूँ एंड वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप कर लेता है, तो उस केस में मुझे कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन जाएगा, वो हमारा होता है साइन अप बोनस, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि अगर मैं किसी को रेफ़र करता हूँ एंड वो साइन अप करता है तो मुझे 10 रुपीज़ मिलेंगे। डिफ़ॉल्ट रेफरल स्टेटस आप क्या रखना चाहते हो, वेरीफाइड या अनवेरीफाइड, दैट मीन्स 10 रुपये तो उसके अकाउंट में शो नहीं करेंगे जब तक एडमिन पैनल उसको अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उसके स्टेटस को मैनेज कर सकते हो। फिर से आते हैं एक्सटेंशंस पे, बैक भी कर सकते हैं। फिर हमारा है पे पर क्लिक। अगर एफिलिएट के स्पॉन्सर लिंक पे कोई बंदा क्लिक करता है, साइन अप नहीं करता है, फिर भी उसको कमीशन जाएगा। कितना कमीशन जाएगा आप वो यहाँ से सेट कर सकते हो,
ठीक है। और डिफ़ॉल्ट रेफरल स्टेटस यहाँ पे भी आप वेरीफाइड और अनवेरीफाइड रख सकते हो। एडमिन जब तक वेरीफाइड करेगा नहीं तब तक वो नहीं जाएगा उसके अकाउंट में। फिर हमारा कॉस्ट पर माइल कमीशन, जिसको हम लोग CPM कमीशन बोलते हैं। कॉस्ट पर माइल कमीशन क्या होता है कि जब आपके स्पॉन्सर्ड लिंक का 1000 इंप्रेशन हो जाता है या फिर 1000 क्लिक्स हो जाता है तो उस केस में आपको कॉस्ट पर माइल का आपको कमीशन देखने को मिलेगा। लाइफ टाइम कमीशन मतलब आपके लाइफ टाइम में जितना अमाउंट आप अर्न कर सकते हो वो आपका लाइफ टाइम कमीशंस में आपको देखने को मिलेगा। रिकरिंग रेफरल्स, अब ये रिकरिंग रेफरल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, और आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए, जैसे अभी मुझे रिकरिंग रेफरल समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँगा, नीड हेल्प पे क्लिक करूँगा। नीड हेल्प पे जब आप क्लिक करोगे ना तो इसका रिकरिंग रेफरल्स का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिस मॉड्यूल इज यूज बाय अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन। अब ये रिकरिंग रेफरल्स अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन के लिए है ही नहीं, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन के लिए है। दैट मीन्स रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार, ठीक है। अब जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है जिसमें मैंने ईयरली मेंबरशिप रख दी है कि हर एक साल में हमको उस प्रोडक्ट को क्या करना है, परचेज करते रहना है। तो उस केस में आप इसको ऑन करके कितना रिकरिंग अमाउंट सेट कर सकते हो। सपोज जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका अमाउंट 1000 रुपीज़ है, उसमें हमने एफिलिएट कमीशन 70% रखा था तो उसको 700 रुपीज़ मिले थे। अब हम लोग रिकरिंग में भी 70% रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उसको फिर जब एफिलिएट जो है वो उसको परचेज करेगा, रिन्यू करेगा, सॉरी परचेज नहीं रिन्यू करेगा, तो उस केस में भी 70% मुझे कमीशन जाएगा। तो वो हमारा रिकरिंग रेफरल्स होता है, ठीक है। ये हमारा रिकरिंग रेफरल्स हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, सोशल शेयर पे। तो सोशल शेयर इनेबल करने के लिए हम लोग को एक एड ऑन लेना पड़ेगा जो कि हमारा है सोशल शेयर एंड लॉकर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन। अब इस प्लगइन को आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो, ये भी आपका कोड कैनियन पे जो है वो आपको मिल जाएगा। ये प्लगइन जब ऐड करोगे उसके बाद आप इसको इनेबल करोगे तो उस केस में लॉगिन पेज में बंदा ये गूगल साइन इन कर लॉगिन पेज में बंदा गूगल साइन इन कर सकता है, साइन अप पेज में बंदा गूगल साइन इन कर सकता है, ठीक है। उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। वापस आते हैं हम लोग एक्सटेंशंस पे, न्यू टैब में जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो पे आउट का टैब है, पेपल पे आउट्स एंड स्ट्राइप पे आउट्स। तो पेपल पे आउट्स एंड स्ट्राइप पे आउट्स जो है वो इंडिया में प्रेफरेंस नहीं रहता है। स्ट्राइप पे आउट्स तो आपका यूएस में ही आपको स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस चेकआउट देखने को मिलेगा। पेपल पे आउट्स में आप नॉर्मली इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो जो कि आपका यहाँ पे बिलो में भी दिया रहेगा कि जैसे developer.paypal.com पे आपको जाना है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो वहाँ पे आपको साइनअप करना है ईमेल एंड पासवर्ड से। साइनअप करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया API एप्लीकेशन रजिस्टर करना है जहाँ पे आपको क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट ID देखने को मिलेगा और इसको वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप पेपल पे आउट्स अपने यूज़र्स को दे सकते हो। फिर है आपके स्ट्राइप पे आउट्स, जैसे कि US में ये है, इंडिया में है नहीं। अलाउ ओन रेफरल्स। अलाउ ओन रेफरल्स क्या होता है, सपोज मैं एक एफिलिएट हूँ एंड मैंने एक मिनी पैकेज परचेज किया था। अब मुझे क्या है, कोई और पैकेज परचेज करना है बट मैं चाहता हूँ कि किसी और को कमीशन ना मिल करके मुझे ही कमीशन मिले। तो उस केस में हम लोग इसको इनेबल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक से अगर मैं खुद परचेज करता हूँ तो मुझे कमीशन जाएगा, ना कि मेरे स्पॉन्सर को कमीशन जाएगा। ये होता है हमारा अलाउ ओन रेफरल्स। होप सो आप सभी को सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होंगी। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी। अगर स्टार्टिंग में समझ में आ रही है तो वो मेरी अचीवमेंट होगी कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था। तो अगर हो पा रहा है तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हो कि आप पहली बार में समझ ले रहे हो। मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, ठीक है। अब ये MLM जो है वो आप दो तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है। दो मेन तरह से MLM मेन आप दो तरह से सेट कर सकते हो एंड एक आप फोर्स मैट्रिक्स प्लान भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स 3 तरह से आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले आपका यूनिलेवल प्लान। यूनिलेवल प्लान क्या होता है, जैसे मैं एक एफिलिएट हूँ एंड मैं अपने अंदर बहुत सारे एफिलिएट, अनलिमिटेड एफिलिएट को ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिलेवल प्लान, ठीक है। बाइनरी प्लान क्या होगा कि मेरे अंदर 2 एफिलिएट्स, उसके अंदर 2, उसके अंदर 2, ऐसे करके चेन आगे बढ़ती है। और फोर्स मैट्रिक्स प्लान में आप क्या कर सकते हो, आप फोर्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मेरे अंदर 4 एंड उसके अंदर भी 4, उसके अंदर भी 4, ऐसे करके मैं 5 लेवल तक जा सकता हूँ। लेवल क्या होता है, जैसे मैंने किसी को रेफ़र किया एंड उसने किसी को रेफ़र किया तो वो 1 लेवल काउंट होता है।
इस MLM पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना करके रखा है जिसमें मैंने बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, तो उस MLM वाले वीडियो को भी देख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। MLM को बहुत अच्छे से उसमें समझाया हूँ। आई गेस वो देखने के बाद आप समझ जाओगे, बट अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे से बातचीत कर सकते हो, ठीक है। डिसाइड इफ अ न्यू कस्टमर इज रीअसाइंड टू द फर्स्ट और द लास्ट लिंक्ड एफिलिएट। अब इस केस में क्या होगा कि सपोज मैंने किसी को रेफर किया और किसी थर्ड बंदे ने भी उस बंदे को रेफर किया, तो अब वो किसके रेफरल में काउंट होगा, उसके या फिर मेरे। इसके लिए आप इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो एडमिन डिसाइड करेगा कि किसको कमीशन जाना चाहिए, पहले वाले को या फिर बाद वाले को, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हमारा क्रेडिट लास्ट रेफरल। उसके बाद रैंक बोनस क्या होता है, सपोज मैं इलाइट रैंक पे हूँ एंड मैं प्रीमियम रैंक पे जाता हूँ तो मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो वो आप कमीशन यहाँ से कर सकते हो कि इलाइट से प्रीमियम जाने पे आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ 100 रुपये जो है वो मुझे कमीशन मिलेगा। तो ये हमारा हो गया रैंक बोनस, ठीक है। रैंक अचीव करने पे एक बोनस मिला। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है हमारा ऑप्टेन इंटीग्रेशन। एफिलिएट के ईमेल एड्रेस को आप कहीं पे कैप्चर कर सकते हो, फिर उसको प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक कूपन, प्रिटी एफिलिएट लिंक्स, ये सारे को आप एक एक करके क्लिक करके देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल मैं वो डिस्कस करता हूँ। वू कॉमर्स अकाउंट पेज इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वू कॉमर्स के अकाउंट पेज, अब यहाँ पे आपको 2 अकाउंट पेज मिलेगा। वू कॉमर्स का एक अकाउंट पेज मिलेगा एंड अल्टीमेट एफिलिएट प्रो डैशबोर्ड का अकाउंट पेज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वू कॉमर्स के मेनू टैब में भी अगर आप एफिलिएट का शो करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको क्या कर लोगे, ऑन कर लोगे। कितने नंबर पे शो हो, मेन्यू पोजीशन उसका क्या रहा है, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग रेफरल नोटिफिकेशन। जैसे कि कोई बंदा किसी को रेफ़र किया, मैंने किसी को रेफ़र किया, उस केस में मेरे पास जो नोटिफिकेशन जाएगा उसके लिए आप यहाँ से ईमेल सेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे बहुत से लोगों का ये इशू देखने को मिलता है कि रेफरल नोटिफिकेशन में क्या होता है सर कि बंदा साइन अप करता है तभी उसको रेफरल का नोटिफिकेशन चल जाता है। तो वो परचेज़ करता है या नहीं करता है, ऐसा तो वो परचेज़ करे या ना करे, बट हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है, यूज़र को एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके रेफरल लिंक से इतना परचेज़ किया एंड आपको कमीशन मिल गया, ठीक है। ये चीज़ बहुत से लोगों का कंप्लेन रहता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रेफरल नोटिफिकेशन को डिसेबल रख सकते हो। उसी तरह एडमिन को रेफरल का नोटिफिकेशन जाएगा या नहीं उसको आप इनेबल कर सकते हो। पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो आपके एफिलिएट्स को जाएगा वीकली या फिर मंथली, जैसा आप सेट करना चाहते हो। एफिलिएट के QR कोड यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन, जो आपके एफिलिएट्स हैं उनका ईमेल वेरीफाई होगा, उसके लिए आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग आपका मैक्सिमम अमाउंट रेट पे आते हैं। मैक्सिमम अमाउंट रेट में आप रैंक वाइज जो मैक्सिमम अमाउंट जाना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं इलाइट हूँ और मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो मुझे जो है वो मैक्सिमम मैं 100 रुपीज़ ही अर्न कर सकता हूँ, वो आप मैक्सिमम अमाउंट रेट से सेट कर सकते हो। फिर आपका जो है पे टू बिकम एफिलिएट, जो मैंने बताया कि अगर आप फ्री रखना चाहते हो कि कोई भी बंदा साइन अप करे एंड वो एफिलिएट बन जाए, उसके लिए आपको इसको ऑफ रखना है। बट अगर आप चाहते हो कि यूज़र जो है वो प्रोडक्ट परचेज करे उसके बाद ही वो एफिलिएट बने, उसके लिए आपको यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सोर्स, जैसे यहाँ पे हमने वू कॉमर्स ऐड करा है तो सोर्स हमारा वू कॉमर्स आ जाएगा एंड सारे प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट को वो परचेज करे तो वो एफिलिएट बन जाए। तो ऐसे करके आप ऑल प्रोडक्ट्स करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने पे ही वो एफिलिएट बने तो यहाँ पे जैसे पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को सिलेक्ट किया और जब हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे उस केस में यूज़र तभी एफिलिएट बनेगा जब वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को परचेज करेगा। तो ये हमारा है पे टू बिकम एफिलिएट्स पे। अब हम लोग यहाँ पे और प्रोडक्ट लिंक्स है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स आप इनेबल करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। एफिलिएट बार, जैसे आपने अमेजॉन एफिलिएट में देखा होगा ऊपर एक बार आता है जहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक बना सकते हो। तो एफिलिएट बार यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। एक बार आपको ये इनेबल करके दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे हमने एफिलिएट बार जो है वो इनेबल करते हैं, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे ऐड न्यू एक्सटेंशंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रो एड ऑन्स जो है वो उस पे, तो ये आपका जो है वो प्रो एड ऑन्स पे चला जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वो कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्काउंट फॉर रिफर्ड बायर्स। अगर मैं एक एफिलिएट हूँ एंड मैं किसी को प्रोडक्ट रेफर कर रहा हूँ तो उसके प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट अपने आप ऐड हो जाएगा। उसके लिए आप इस एड ऑन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल बहुत सारे एड ऑन्स प्रेजेंट है जिसकी अलग से प्राइसिंग है। ये आपकी जो प्लगइन है उसके साथ काउंट नहीं होती है, इसको आपको अलग से बाई करना पड़ता है, इसलिए आपको ये प्रो एड ऑन्स में देखने को मिलता है। तो ये है आपका इन शॉर्ट अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन। इससे शॉर्ट में इस प्लगइन को नहीं समझाया जा सकता था। होप सो, मैं ये विश करता हूँ कि बहुत से लोगों को इसमें कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कुछ पार्ट समझाने में मैं असमर्थ था, मैं आपको समझा नहीं पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर ये पूछ सकते हैं। एंड फॉर जीपीएल बायर्स, अभी इसका जीपीएल बिल्कुल परचेज ना करें। सीखने के लिए आप पुराना वर्जन्स ले सकते हैं, बट कहीं क्लेम किया जा रहा है कि लेटेस्ट वर्जन है, 100% वर्किंग है, तो आपको वहाँ पे ट्रैप में नहीं फंसना है। पुराने वर्जन्स के लिए आप 100 GPL फॉलो कर सकते हैं एंड ओरिजिनल लाइसेंस आप codecanyon.net से परचेज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट प्लगइन है हमारा अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन। होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग अलग थीम्स, अलग अलग प्लगइन्स, स्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, डोमेन होस्टिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो भी अपडेट्स है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में रहेंगे उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन को जरूर देख ले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया।